गुप्त रखने वाली बातें गलती से भी किसी को मत बताना। दोस्तों, कौन सी बातें हमें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, जिंदगी में किसी को कभी नहीं बतानी चाहिए? चलिए जानते हैं। किसी गलती से बहन बेटी को गर्भ ठहर जाने पर इस बात को गुप्त रखो। बहन बेटी का कोई प्रेम प्रसंग खुल गया हो तो उसे गुप्त रखें। बेटा विदेश में पढ़ने गया हो तो विदेश का सही नाम और उसका पता गुप्त रखो। दुश्मन विदेश तक पीछा करते हैं। कहीं पर नौकरी का इंटरव्यू देना है तो इस बात को पड़ोसी और दोस्तों से गुप्त रखो। चयनित हो जाने पर भी तब तक न बताओ जब तक ज्वाइन न कर लो। आप विद्यार्थी हो तो भविष्य का लक्ष्य गुप्त रखो। अपनी सैलरी किसी से न बताओ, इसे हमेशा गुप्त रखो। नौकरी खुफिया ब्यूरो में हो तो इसे गुप्त रखें। बहन बेटी का रिश्ता तय किया हो तो रिश्ते की बात शादी होने तक गुप्त रखो। लड़की दिखाते वक्त पड़ोसन को मत बताओ। अचानक आ भी जाए तो उसे बहाने से लौटा दो। घर में ज्वेलरी आई हो तो खास तौर पर काम वाली बाई के सामने लेकर मत बैठो। काम वाली बाई को सहेली मत समझो। कई बार नजदीकी रिश्तेदार किसी का कोई अवैध संबंध बन जाए या नजदीकी रिश्तेदार बहनोई विशेष रूप से कोई अनैतिक कार्य कर बैठे तो रिश्तेदार से जो भी करना हो करिए, मगर ये बात घर परिवार से बाहर नहीं जानी चाहिए। पति पत्नी का आपसी प्रेम संबंधी बातचीत या आपसी मनमुटाव की बात हमेशा गुप्त रखो। शादी हो जाने पर पिछले प्रेम प्रसंग बताने की जरूरत नहीं। अपने सुहागरात में ही अपनी पोल खोल दी तो उसके आगे जाकर गंभीर परिणाम होंगे और हमेशा गुप्त ताने सुनने को मिलेंगे। आपकी शादी होनी हो तो ससुराल का पता शादी तक गुप्त रखें। अपना मोबाइल नंबर केवल खास नजदीक लोगों तक ही शेयर कीजिए, किंतु क्रेडिट डेबिट कार्ड का नंबर किसी को भी शेयर मत कीजिए। आप कहीं जा रहे हो तो गंतव्य गुप्त रखो। यहाँ तक कि बेटा बेटी की परीक्षा का केंद्र शहर गांव से दूर हो तो किसी को मत बताओ। संपत्ति का बंटवारा हो रहा हो तो बात पुरुष के मध्य ही रहनी चाहिए। यहाँ तक कि बहू को इस मामले से खुद को दूर रखना चाहिए, यानी देवरानी जेठानी का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी के पेपर्स गुप्त रखो। नई प्रॉपर्टी खरीदी हो तो जब तक जरूरत न हो किसी को मत बताओ। लाकर किस बैंक में है ये भी गुप्त रखो। इससे संबंधित सलाह भी बैंक मैनेजर के अलावा किसी से ना लो। मैनेजर की उपस्थिति में भी लाकर खोलने से बचें। जब वो अपनी चाबी लगाकर जाए तब खोलिए। छोटे 12 से 14 उम्र तक के बच्चे स्कूल की यहाँ से आते जाते हैं, ये बात भी गुप्त रखो। उसका वाहन अगर स्कूल द्वारा तय न हो तो ड्राइवर का पूरा पता नोट रखे। कहीं भ्रमण पर कई दिन के लिए जाओ तो ये बात गुप्त रखो। बेहतर होगा ताले को एक छोटे कपड़े से ढककर जाओ। किसी पड़ोसी को भी मत बताओ कि आप कब लौटेंगे। बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम गुप्त रखो। बुजुर्ग की लिखी गई वसीयत अपने तक ही सीमित रखें और इस बात को बहुत नजदीकी वकील के अलावा किसी को ना बताएं। अगर वारिस नालायक हुआ या हुई तो बुजुर्ग पर वसीयत अपने मन माफिक लिखवाने के लिए नाजायज दबाव बना सकते हैं। बच्चा फेल हो गया हो तो इस बात को गुप्त रखो, वरना बात जाहिर होने से बच्चे की मानसिक पर विपरीत असर पड़ेगा। बेटा बिगड़ जाए या व्यस्त ही शराब जुआ खेलने में लग जाए तो गुप्त रखो। पति के घर की बातें कभी मायके वालों से ना बताओ। किसी गरीब को दिए गए दान की बात उजागर ना करो। किसी से कर दिया उधार लेने की बात किसी को मत बताओ। घर में किसी को अगर कोई अति गंभीर बीमारी हो तो गुप्त रखें। बाहरी व्यक्ति की मदद केवल आपात स्थिति में ही ले। पुरानी कहावत है कि पति पत्नी को भी एक दूसरे के समक्ष पूरी तरह से सपोज नहीं होना चाहिए। मतलब समझिए, जमाना बड़ा खराब है। मित्रों, जरा चौकस अलर्ट होकर रहो। कई कांड हो चुके हैं जिसमें एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की जीवन लीला ही समाप्त कर दी। दोस्त के साथ खाते पीते वक्त शातिर रहिए। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं
ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।